क्या आपको मालूम है कि लंबे टाइम तक अगर आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर आप एक ही जगह स्थायी रूप से बैठे हैं या लेटे हुए हैं और आपके पैरों की कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो ये एक कारण हो सकता है डीवीटी का, जो इसका मतलब है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और ये एक बहुत ही फेटल कंडीशन या एक जानलेवा कंडीशन हो सकती है। अगर आप कोई भी लंबे जर्नी पे जा रहे हैं, आपकी बहुत लंबी फ़्लाइट है या आप ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत देर तक बैठे हुए हैं, तो ये तमाम कंडीशन डीवीटी का रिस्क फैक्टर हो सकती है। तो आज हम जानेंगे डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत करती हूं एक बारी फिर से आप सब लोगों का आपके अपने चैनल पे, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि कैसी हमारी होम्योपैथी की दवाइयाँ अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है, आपको बीमारियों से बचा सकती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में। दोस्तों, डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जैसा इसका नाम है डीप वेन, यानी डीप वेन में आपके शरीर के जो नसें हैं, डीप नसें हैं या वेन हैं, इसमें क्लॉट बन जाता है। क्लॉट यानी खून का थक्का। तो क्या होता है कि जब हम लोग मूव कर रहे हैं, अपना काम काज कर रहे हैं, तो हमारा जो रक्त संचालन है या वेन्स में जो ब्लड फ्लो है, ये नॉर्मली चलता रहता है। पर कुछ कारण हो सकते हैं जिसके वजह से खून वहाँ पे रुक जाए और खून का थक्का बना दे या क्लॉट बना दे। और अगर ये क्लॉट बड़ा है साइज़ में, तो ये क्या होगा, ये वेन्स के थ्रू आपके हार्ट और हार्ट से फिर लंग्स में कहीं पे जा सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म या पल्मोनरी थ्रोम्बस, ये एक बहुत ही फेटल कंडीशन होती है। तो क्या होता है, डीवीटी के लिए 3 चीज़ें हैं जिसके कारण से डीवीटी हो सकता है। सबसे पहला कारण है कि अगर कोई पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, वो एम्बुलेटरी नहीं है, मूव नहीं कर रहे हैं, सर्जरी हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है। क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा, तो पैर के जो वेन्स है, इसमें खून का थक्का जमा होना। दूसरा कारण, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी बहुत लंबी फ़्लाइट है या मे बी आप रोड ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए एक ही पोजीशन में बैठे हैं, पैर हिला नहीं रहे हैं, तो इसके वजह से भी खून का थक्का या जो ब्लड क्लॉट है, ये बन सकता है। तो इसको वर्चोस्ट्राइड हम कहते हैं। और वर्चोस्ट्राइड का जो पहला कारण है वो है नॉन मूवमेंट। जो दूसरा कारण है वो है अगर आपको कोई इंजरी हुई है। इंजरी कहाँ पे? डीप वेन में। तो काफ मसल्स में या पिंडलियों में अगर आपको इंजर हुआ, डीप इंजरी हुई, और जो ब्लड वेसल है या डीप वेन है, उस वेन में आपको इंजरी हो गई, इसके वजह से खून का थक्का बना। तीसरा कारण है हाइपर कोएगुलेबिलिटी, यानी आपका जो खून है वो ज़्यादा गाढ़ा है। तो खून ज़्यादा गाढ़ा होने की वजह से खून का थक्का बन गया या ब्लड क्लॉट बन गया। तो वर्चोस्ट्राइड के ये 3 कारण हैं मेनली, जो कि डीवीटी का एक रीज़न हो सकता है। तो अगर हमें मालूम है कि क्या कारण है, तो ही हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे अपना बचाव कर सकते हैं। अच्छा, लक्षण क्या होंगे डीवीटी के? एक पैर की सूजन। तो जिस पैर के वेन में क्लॉट बना, तो एक पैर में सूजन, और सूजन के साथ साथ रेडनेस, लाल रहना वो एरिया, गर्म होना, तो पैर को पकड़ेंगे तो गर्म होगा। और क्या होता है, सडनली अगर ऐसा लगे कि बहुत शार्प चेस्ट पेन हो रहा है, छाती में सडनली बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, शार्प पेन छाती में हो रहा है, चक्कर सा आ रहा है, ऐसे लग रहा है बेहोश हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हो सकता है खांसी हो, खांसी में ब्लड आए, तो ये भी लक्षण हो सकते हैं, जिससे हमें समझना है कि अगर ये इंसान ट्रैवल कर रहा है या एम्बुलेटरी नहीं है और इसके साथ ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो डीवीटी एक बड़ा रीज़न हो सकता है इसका। अब हम बात करेंगे कि डीवीटी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो अगर लंबा आप जर्नी कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक ही पोजीशन में कॉन्स्टेंटली बैठे नहीं रहना है। आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो पीरियोडिकली ब्रेक लेना, गाड़ी से उतरना, थोड़ा सा रिलैक्स होना, टहलना, पैरों की रोटेशंस करते रहना, स्ट्रेचिंग वगैरह करते रहना,
तो ये सब ज़रूरी है ताकि खून का थक्का जम नहीं पाए या ब्लड क्लॉट नहीं बन पाए। हमारी होम्योपैथी की 2 दवा हैं जो बेहद असरदार होती हैं ब्लड क्लॉट में। सबसे पहली हमारी दवा है आर्निका। तो अगर कहीं पे भी कुछ खून की गांठ बनी है, हेमाटोमा वगैरह बना है, चोट लग गई, कंकशन, कंट्यूजन्स वगैरह है और उसके साथ साथ एक पेन है, बहुत ज़्यादा सोरनेस है, तो ऐसे में हम आर्निका मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आर्निका मेडिसिन की ये प्रॉपर्टी होती है कि खून के थक्के को वो डिज़ोल्व कर सके और ब्लड फ्लो ठीक से हो सके। तो आर्निका एक बहुत अच्छी मेडिसिन जो हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी दवा है बेलिस्पर्ड। ये जो बेलिस्पर्ड दवा है ये काम करती है ब्लड वेसल्स की जो मस्कुलर कोटिंग है उस पे काम करती है। कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं हो रहा तो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है। चोट लगने पे भी हम इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। जब बेली ऑफ द मसल्स यानी मसल्स का जो बेली है उस पे जब चोट लगती है या काफ मसल्स में चोट लगी है तो ये एक अच्छी मेडिसिन है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 2 दवा जो कि आपको मदद कर सकती है या एज अ प्रिवेंटिव आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर आपको मालूम है कि डीवीटी कैसे हो सकता है तो उन फैक्टर्स को अवॉइड करिए ताकि इस तरह की जो फेटल कंडीशन है इससे आप अपना बचाव कर सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप सब लोगों से शेयर किया डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में, ज़रूर इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वो अवश्य इस वीडियो को देखें और जो भी इसमें प्रिवेंटिव स्टेप्स बताए गए हैं उसको फॉलो करें। अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट लेना, आपको क्या करना है, जाना है मेरे वेबसाइट drarpana.com पे और वहाँ बड़े ही आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट खुद ही बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। थैंक यू सो मच।